तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है मतलब हमें स्पीड पता करनी है, रेलगाड़ी की चाल पता करनी है। तो चाल बराबर होता क्या है भाई? स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? क्या होता है? देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यही तो होता है। तो यहाँ से देखो दूरी बटे समय यही तो होता है। तो जरा देखो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी कितनी है? 600 मीटर। 600 मीटर है और समय कितना है? देखो 35 सेकंड। 35 सेकंड। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर 1 सेकंड, ये 5 सेकंड भी है, एक टाइम 5 सेकंड भी है और यहाँ 35 सेकंड भी है। तो जो समय होते हैं ना, अगर 2 समय दिए हैं तो समय का डिफरेंस और ऊपर क्या होता है? दूरी का डिफरेंस। तो यहाँ पर दूरी अकेली दी गई है तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे और हम इसको क्या लिखेंगे भाई? 600/30 और हमने काट दिया तो क्या निकला भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड निकल कर आ रहा है, लेकिन आंसर तो सारे किलोमीटर, देखो किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब हम इस 20 को कन्वर्ट कर लें किसमें? इस 20 को, ये जो हमारा 20 आया है ना, ये इसको हम कन्वर्ट कर लें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाते हैं तो 18 ऊपर रहता है, 5 नीचे रहता है और ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ट्रिक बता दूं, देखो छोटा ये मीटर जो मात्रक है, यूनिट जो है मीटर, ये छोटा होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है। तो जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो हम बड़ी वैल्यू 18/5 में बड़ी वैल्यू कौन सी? 18 है ना, तो इसे ऊपर कर देते हैं। मतलब मीटर पर सेकंड से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर करेंगे, मतलब 18 को ऊपर करेंगे। और अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड बनाए, मतलब छोटी वैल्यू बनाए, तो हम छोटी वैल्यू ऊपर कर देंगे, मतलब हम 5 को ऊपर कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखो मीटर प्रति सेकंड से हमें क्या बनाना है? किलोमीटर प्रति घंटे, यही तो बनाना है। तो हमने 18/5 का गुणा किया और 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 18 का 4 में गुणा किया, 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर आपको दूरी दी हो और समय 2 बार दिया हो, कह रहा हो कि ट्रेन एक बार किसी खंबे को पार कर रही है, एक बार किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जो भी दूरियां दी गई हैं उनको घटा लीजिए, जो समय दिया गया है उनको घटा लीजिए और डायरेक्ट भाग दे दीजिए, चाल निकल कर आ जाती है। इसका बहुत बड़ा तरीका नहीं लगाना है, एकदम मैजिक ट्रिक के द्वारा आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैजिक ट्रिक बिल्कुल हर क्वेश्चन के लिए मैजिक ट्रिक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो आपको बता दूं कि कोई भी संख्या जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8, जिस संख्या के लास्ट में क्या होगा? 2, 3, 7, 8, इनमें से कुछ भी होगा तो वो संख्या कभी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके लास्ट में देखो 7 लिखा हुआ है और जब लास्ट में 7 होगा तो कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती। देखो मैंने कहा जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकती। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ाई जाए, 50% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ठीक है, तो देखो जरा, अगर कभी भी कहता है ना कि किसी भी वर्ग की भुजा बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है,
है ना, किसी आयत की भुजा बढ़ाई जा रही, घटाई जा रही, कुछ भी किया जा रहा है। एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ाई जा रही है, तो जब 50% बढ़ाई जाएगी तो उसे +50 कर दीजिए। और कह रहा क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, देखो यहाँ भी बढ़ाई जा रही है और यहाँ भी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है, तो +50 कर दिया। भाई बढ़ा रहा है ना तो प्लस लगेगा। और करने का तरीका समझ लो, यहाँ पर प्लस लगता है हमेशा, ये जो हमने सिंबल लगाए हमेशा प्लस का होता है, और इन्हीं दोनों का उठाकर गुणा कर देते हैं सिंबल सहित। 50 गुणा +50 और बटे में 100 लगाते हैं। ये करने का तरीका समझ लेना, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 और 5 का गुणा हुआ 25 आया, 50 ऐड हुआ 100 हो गया, जोड़ दिया 125%। और यही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सुभाष प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात क्या है भाई? 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है, तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर देखो जरा, ये सुभाष है, ये प्रसाद और ये अमर। ठीक है, रेशियो 3:6:7। अब देखो इन्होंने कहा ये प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है, मतलब ये प्रसाद और इसके बीच का अंतर कितना 10 दे रहा है, ये अंतर दे रहा है ना, तो आपका अंतर इनके बीच का कितना है 1 है ना, तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया भाई, 1 यूनिट का मान हम निकालते हैं 10 आ गया। कह रहा सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर, तो सुभाष तो ये है, प्रसाद ये है, इनके आयु के मध्य का 3 का अंतर है ना, देखो 6 से 3 घटाया 3 आया, 1 यूनिट के मान का गुणा भी तो हमें करना पड़ेगा, तो अंतर कितने वर्ष का आया? 30 वर्ष का आया। और यही आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। बताओ भाई सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे, उसने घोड़े पर 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% आने पर बेच दिया, कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ, घोड़े का क्रय मूल्य। मैंने आप सबको बताया है कि कभी भी अलग अलग वैल्यू दी हो और एक टोटल वैल्यू दी हो तो हम एलिगेशन यूज करते हैं। मतलब यहाँ 10% का लाभ है तो हम लिख देंगे +10, 10% की हानि, 5% की हानि है तो -5। यहाँ ये घोड़ा है और ये गाड़ी है, ठीक है, और कह रहा टोटल पर 1% का लाभ है, तो टोटल बीच में लिखते हैं और +1 करेंगे क्योंकि लाभ है। अब हम क्रॉस माइनस करेंगे, देखो जरा एलिगेशन लगा रहे हैं ना, 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ देखो -5 है और -5 से जब 1 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। और हम एलिगेशन में सिंबल का कोई रोल नहीं होता है। अब हम अगर रेशियो बनाए तो देखो जरा, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये रेशियो बनकर आ गया। अब जिसकी वैल्यू पूछेगा उस वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो देखो जरा अब क्या कह रहा है, एक आदमी ने घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। अब आप देखो, या तो आप उस वैल्यू को किसके बारे में कह रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े के बारे में पूछ रहा है तो 2 को ऊपर कर दीजिए, अपॉन में टोटल हो जाता है 5, रेशियो का टोटल, और इंटू जितना होगा 40,000 है ना टोटल, तो 40,000 से हम 5 40, 8 दूनी 16, देखो 16,000 निकल कर आ गया आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर आप इसको भी समझ लो भाई, उसने क्या कहा है कि कुल, अब अगर इस तरह नहीं करना है तो या कैसे करना है भाई, हमने ये रेशियो बना लिया। अब क्या कह रहा है, टोटल 40,000 रुपए लगाया था उसने, टोटल कितना 40,000 लगाया था, तो टोटल हमारा कितना निकला है, 2 और 3 मिलके 5, 5 से काट दो, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8,000 आ गया। जिसके बारे में कह रहा है उसके साथ गुणा कर दो। कह रहा घोड़ा, घोड़े का रेट बताना है, तो घोड़ा हमारा कितना था, 2 था ना, तो 2 के साथ हमने 8,000 का गुणा किया, तो देखो क्या निकला 16,000। ये लीजिए आंसर 16,000 आंसर। ठीक है,
तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर वास्तव में क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिएगा।